अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू बाइनरी क्लासरूम। और आज की इस क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका था। उसकी जो एक्सरसाइज वगैरह है वो आप खुद से कोशिश कीजिएगा सॉल्व करने की। अगर नहीं होती तो मुझे इस वीडियो के कमेंट में मुझे बता दीजिए कि आपको एक्सरसाइज का भी सोल्यूशन चाहिए, तो मैं करूंगा क्या कि जब चैप्टर्स खत्म हो जाए करेंगे तब मैं आपका एक्सरसाइज का सोल्यूशन भी बना दिया करूंगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस इजी होते हैं, किताब के अंदर ही सोल्यूशंस ऑलमोस्ट मिल ही जाते हैं बच्चों को, तो वो मुझे नहीं लगता कि जरूरत है। तो बहरहाल आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 2, और इसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा चैप्टर नंबर 2 का इंट्रोडक्शन भी दूंगा, और जो इसका पहला टॉपिक है इनपुट आउटपुट उसको भी हम लोग डिस्कस कर देते हैं। तो चैप्टर का नाम जो है वो हमारे पास है यूजर इंटरेक्शन। और यूजर इंटरेक्शन का बेसिक मतलब होता है कि आप जो यूजर है यानी कि आप खुद बजाते इंसान कंप्यूटर से किस तरह से इंटरेक्ट करेंगे अपने प्रोग्राम के जरिए। तो इस पूरी कहानी को हम लोग इस पूरे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो इसका जो कहानी का मेन मकसद स्टार्ट होता है इनपुट और आउटपुट से। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है। तो इनपुट हमारे पास वो डेटा होता है जो हम अपने प्रोग्राम को देते हैं, यानी कि आप एज अ यूजर जो उस प्रोग्राम को ऑपरेट कर रहे हैं, आप जो भी डेटा प्रोग्राम को देंगे कि आप इस पे प्रोसेसिंग करें, वो कहलाता है इनपुट। तो यहाँ मैंने लिखा भी हुआ है कि द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग डेटा टू द प्रोग्राम इज नाउन एज इनपुट। इनपुट इज नॉर्मली प्रोवाइडेड बाय कीबोर्ड। कहते हैं कि जो इनपुट है ना वो आप कीबोर्ड के जरिए नॉर्मली प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। तो जो भी डेटा आप लोग प्रोग्राम को या कंप्यूटर डिवाइस को देंगे वो कहलाता है इनपुट। और इनपुट जो है वो मुख्तलिफ डिवाइसेस से दिया जा सकता है। एक डिवाइस तो मैंने यहाँ लिख दी कीबोर्ड, लेकिन आप माउस भी करें ना, ये जो मैं आपको पॉइंटर आपको ये मूव करता हुआ नजर आ रहा होगा, तो यहाँ से मैं माउस मूव कर रहा हूँ, देन आपको यहाँ पर शो हो रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि माउस के जरिए इनपुट दे रहा हूँ कि पॉइंटर को मूव करवाया जाए। सेम लाइक स्कैनर्स आप लोगों ने देखा होंगे, फोटोकॉपी मशीन जब उसके ऊपर रखा जाता है कागज तो वो एक लेजर लाइट सी आती है, तो वो भी स्कैन कर रही होती है, इनपुट ले रही होती है। तो मुख्तलिफ तरीकों से कंप्यूटर को प्रोग्राम को इनपुट दिया जा सकता है। बट अगर हम लोग कीबोर्ड से प्रोग्राम को या कंप्यूटर को इनपुट दें तो वो कहलाता है स्टैंडर्ड इनपुट। तो ये आप लोगों ने मिक्स नहीं कर देनी दोनों डेफिनेशंस को। तो बाजों का एग्जाम में ये पूछा जाता है कि डिफाइन स्टैंडर्ड इनपुट, तो ऐसा ना हो कि आप ये इनपुट वाली डेफिनेशन लिखे आ जाए, नहीं। तो स्टैंडर्ड इनपुट में क्या लिखेंगे आप लोग, द इनपुट गिवन थ्रू कीबोर्ड इज नाउन एज स्टैंडर्ड इनपुट। वो इनपुट जो कीबोर्ड के जरिए आपके अपने प्रोग्राम को दिया जाए उसको कहा जाता है स्टैंडर्ड इनपुट, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग आउटपुट की तरफ। तो जो आप लोगों ने इनपुट दिया होगा, प्रोग्राम या वो कंप्यूटर डिवाइस जो भी होगा, वो क्या करेगा, उसके ऊपर कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग करेगा। प्रोसेसिंग करने के बाद एट द एंड आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा, और वो जो रिजल्ट होगा ना वो कहलाता है आउटपुट। तो लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर द प्रोसेस ऑफ डिस्प्लेइंग द रिजल्ट ऑफ द प्रोग्राम, ये दी है, स्पेलिंग मिस्टेक होगी, ऑफ द प्रोग्राम इज नाउन एज आउटपुट। के जो रिजल्ट आपका प्रोग्राम डिस्प्ले करेगा आपको वो कहलाता है आउटपुट। द आउटपुट इज मोस्टली डिस्प्लेड ऑन मॉनिटर। कहते हैं कि जो आउटपुट है वो मोस्ट ऑफ द केसेस मॉनिटर पर डिस्प्ले किया जाता है। मॉनिटर मीन ये जो आपके कंप्यूटर की स्क्रीन होती है इस पे डिस्प्ले किया जाता है। और भी बहुत से डिवाइसेस हैं जो आउटपुट के लिए इस्तेमाल होते हैं। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल आप लोगों की जो फोटोकॉपी मशीन है उसके अंदर एक तो स्कैनर लगा होता है जहां पर आप लोग अपने डॉक्यूमेंट को स्कैन करते हैं। उसके बाद नीचे उसके प्रिंटर लगा होता है जो कि आपका जो डॉक्यूमेंट है उसकी डुप्लीकेट कॉपी निकाल के आपको देता है ना। तो वो जो प्रिंटर होगा ना वो कहलाता है हमारा आउटपुट। सेम लाइक जो हमारी डिस्प्ले है ये भी हमारा आउटपुट है। इसी तरह और भी जो भी चीजें हैं आउटपुट वाली कौन कौन सी है, स्पीकर है आपके, माइक्रोफोन है, वो इनपुट डिवाइस है जो आपकी वॉइस को कैप्चर करता है, लेकिन जो स्पीकर है जहां से आपको आवाज आ रही है वो जो है आपका आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। बट यहाँ पर भी वही केस है, अगर हम लोग डिस्प्ले करवाएं मॉनिटर पर आउटपुट अपनी तो वो कहलाता है स्टैंडर्ड आउटपुट, सेम लाइक स्टैंडर्ड इनपुट। तो यहाँ पर भी आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं हो जाना। स्टैंडर्ड आउटपुट पूछा जाए तो स्टैंडर्ड आउटपुट की डेफिनेशन लिखेंगे, अगर सिंपल आउटपुट पूछा जाए तब सिंपल आउटपुट की डेफिनेशन लिखेंगे। तो स्टैंडर्ड आउटपुट क्या है, द आउटपुट डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर इज कॉल्ड स्टैंडर्ड आउटपुट। तो मेरे ख्याल में इसमें कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट मूव करते हैं। तो एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर विजुअली बनाई हुई है कि इसके जरिए हम लोग समझते हैं कि इनपुट और आउटपुट एक्चुअल में है क्या। तो यहाँ देखिए आप लोगों को कीबोर्ड की तस्वीर नजर आ रही है। अब हो क्या रहा है, कीबोर्ड से कुछ डाटा हमारे पास जा रहा है इस कंप्यूटर में। तो कीबोर्ड के जरिए जो भी डाटा आप लोग कीज एंटर कर रहे होंगे वो जाएगा इस कंप्यूटर में। तो ये जो प्रोसेस है ये कहलाता है इनपुट, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आप कंप्यूटर को इनपुट दे रहे हैं कुछ ना कुछ, और देन कंप्यूटर क्या करेगा, उसके ऊपर कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग करेगा। प्रोसेसिंग करने के बाद वो आपको उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट शो कराएगा। अब वो रिजल्ट डिस्प्ले पे भी हो सकता है कंप्यूटर की, या आप हार्ड फॉर्म में भी ले सकते हैं कंप्यूटर के प्रिंटर से। तो वो जो डिस्प्ले करवा रहा होगा वो कहलाता है आउटपुट। तो आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा इनपुट और आउटपुट है क्या। सो नेक्स्ट अब बारी आती है हम अपने जो हमारा कोर्स है कि सी लैंग्वेज में ये इनपुट और आउटपुट का क्या काम है।
तो होता क्या है कि बाज़ औक़ात हम लोगों को प्रोग्राम में कोई चीजें यूजर से इनपुट लेना पड़ जाती हैं और एट द एंड हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्राम पर जो भी हमने कैलकुलेशंस अप्लाई करनी की होती हैं उसके बाद हम लोगों को एक आउटपुट जनरेट करके यूजर को दिखाना होता है। तो ये इनपुट और आउटपुट दोनों जो है सी लैंग्वेज में काफी अहम किरदार अदा करती हैं। तो इन दोनों के हमारे पास सी लैंग्वेज में फंक्शंस डिफाइन है पहले से ही, और उन फंक्शंस का नाम है स्कैनफ और प्रिंटफ। अब जो स्कैनफ फंक्शन है वो हमारे पास यूज होता है इनपुट के लिए, और जो प्रिंटफ फंक्शन है वो हमारे पास यूज होता है आउटपुट के लिए। तो अभी के लिए तो सिर्फ इन दोनों के नाम याद रखें। अगले लेक्चर में हम लोग इसको प्रॉपर 1 बाय 1 देखेंगे तसल्ली से, और मेरे ख्याल में इसमें प्रैक्टिकल भी करवाने की अभी कोई जरूरत नहीं है ऐसा। जब मैं आपको ये फंक्शन बना के दिखाऊंगा, यूज करके दिखाऊंगा, तो अब मैं वहां पे आपको दिखा दूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।